सत्संग जी प्यार से कहिए। हम निरंकार जी। सत्संग जी, सत्संग में आने से प्रभु का दीदार होता है। संत महापुरुषों ने सदैव सत्संग के महत्व को बताया है। सत्संग केवल किसी धार्मिक सभा में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह सत्य के संग रहने की प्रक्रिया है। सत्संग जी, सत्य का अर्थ है सत्य, परमात्मा और दिव्य ज्ञान तथा संग का अर्थ है साथ। जब मनुष्य सत्य के साथ जुड़ता है तब उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इसी कारण कहा गया है कि सत्संग में आने से प्रभु का दीदार होता है। प्रभु का दीदार केवल आंखों से किसी रूप को देखने का नाम नहीं है। वास्तविक प्रभु दर्शन वह अवस्था है जब मनुष्य अपने भीतर और संसार के कण कण में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। सत्संग हमें इसी अनुभव तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्संग जी, बहुत से लोग समझते हैं कि सत्संग केवल भजन कीर्तन सुनने या धार्मिक प्रवचन सुनने का नाम है। यह सत्संग एक भाग है, आवश्यक है, लेकिन वास्तविक सत्संग उससे कहीं अधिक व्यापक है। सत्संग वह स्थान है जहां सत्य की चर्चा होती है, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार होता है, मानवता प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दी जाती है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का उपाय बताया जाता है, अहंकार क्रोध लोभ और औदास्य से मुक्त होने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग जी, जब मनुष्य ऐसे वातावरण में बैठता है तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं और उसका मन परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। प्रभु का दीदार क्या है? प्रभु का दीदार केवल किसी चमत्कार को देखने का नाम नहीं है। परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वह किसी एक स्थान मूर्ति या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। प्रभु का दीदार तब होता है जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग जी, उसे परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। वह सभी मनुष्य में एक ही परमात्मा को देखने लगता है। सत्संग जी, उसके मन में प्रेम दया और करुणा का भाव जागृत होता है। जब दृष्टि ये दोनों बदलती है सत्संग जी, तब संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। यही प्रभु दर्शन की आस्वादिक अवस्था है।
सत्संग और ज्ञान का संबंध। ज्ञान के बिना प्रभु की पहचान संभव नहीं है। जैसे अंधेरे कमरे में वस्तु होते हुए भी दिखाई न दे, वैसे ही ज्ञान के अभाव में परमात्मा हमारे निकट होते हुए भी अनुभव नहीं होता है। सत्संग में जी, सत्संग में संत महात्मा हमें बताते हैं कि परमात्मा हमारे बाहर नहीं, भीतर ही है। वह हर जीव में विराजमान है। उससे संबंध जोड़ना कठिन नहीं बल्कि सरल है। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य के जीवन में नई रोशनी आती है। सत्संग में जी, संत मन और सत्संग मन को शुद्ध करता है। सत्संग में जी, मनुष्य का मन अनेक प्रकार के विकारों से घिरा रहता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, मोह। सत्संग में जी, ये सबको भरा रहता हुआ दिखाई देता है। ये सभी विकार अनुभव मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देते हैं। सत्संग इस विकारों को दूर करने का अर्थ क्या है? सत्संग में जब व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग आ जाता है तो वह संतों के विचार सुनता है, अच्छे लोगों का साथ प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। सत्संग में जी, शुद्ध मन में ही परमात्मा का अनुभव संभव है। सत्संग में प्रेम का संदेश। सत्संग का सबसे बड़ा संदेश प्रेम है। सत्संग में जी, प्रभु प्रेम का स्वरूप है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा का निवास है। सत्संग हमें सिखाता है सभी मनुष्य एक है, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। जात पात, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आकार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सत्संग में जी, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य सभी में प्रभु को देखने लगता है तब उसके भीतर का दीदार हर और होने लगता है। सत्संग में जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग में आने से प्रभु का दीदार होता है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। सत्संग मनुष्य को ज्ञान देता है, उसके मन को शुद्ध करता है, अहंकार समाप्त करता है और प्रेम तथा मानवता का मार्ग दिखाता है। जब मनुष्य सत्संग के विचारों को अपने जीवन में अपनाता है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर जीव में, हर परिस्थितियों में अपने भीतर ही परमात्मा की उपस्थिति के अनुभव करते हैं। सत्संग में जी, वास्तविक प्रभु दर्शन की किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम, भक्ति और सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से सत्संग में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सेवा सुमरन करना चाहिए। सत्संग में जी, कौन क्या कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सत्संग में जी, ये 5 प्रण मिला है, इसी को अपनाना है और जीवन में अपना उतारना है और अपने दृष्टि में रहते हुए सेवा सुमरन सत्संग करने चले जाना है। सत्संग में प्यार से रहते हुए